कैसा लगा? तुम मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आए हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें कोई और गिफ्ट दूंगी? सुबह से मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बता नहीं सकते थे कि पार्टी है। तुम्हें पता है मैं कितने गुस्से में थी सुबह से, इसलिए मुझे लगा कि तुमने मुझे इतना परेशान किया है तो मुझे भी तुम्हें परेशान करना चाहिए, इसलिए मैं गिफ्ट लेकर आई। लेकिन इस गिफ्ट में बुराई क्या है? देखो कितना तो अच्छा है, आवाज भी आती है। I got it. कि तुम ये मेरे लिए क्यों लेकर आई हो? मतलब इससे बढ़िया गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। मतलब वाह, नाइस क्यूटी बॉय। ओए पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए गिफ्ट लाई हूँ। बेवकूफ? प्लीज ऐसे मत प्रिटेंड करो कि तुम्हें पसंद है। मुझे पसंद तो आ गया, लेकिन बेवकूफ क्यों बना रही तुम मुझे? तुम बताओगी? क्योंकि मैं तुमको सुबह से परेशान कर रहा था, इसलिए? ऑफ कोर्स, इतना परेशान किया तुमने मुझे सुबह से, बदला है ये मेरा। शर्म नहीं आती पति से बदला लेते हुए? मतलब देखो, गिफ्ट दिया तो रिटर्न, बदले की भावना, परेशान किया तो वापस परेशान। प्यार भी तो करता हूँ, वो कब करती है? मतलब उसने भी तो बदले की भावना लेकर आओ थोड़ी सी मेरे लिए, प्लीज। कुछ ना? वैसे एनीवेज तुम्हारा गिफ्ट बहुत प्यारा लगा मुझे। वो बोलो कुछ आई लाइक इट। वैसे मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम ये गिफ्ट मेरे लिए क्यों लेकर आई हो? तो कुछ मेरे दिल में क्या चल रहा है? जो मैंने पढ़ लिया वो तुम्हारे दिल में चल रहा है। तुम क्या पढ़ा है तुमने? बता दूं? बताओ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, मतलब बहुत फास्ट। तुमने इतनी दूर की बात शादी के दूसरे दिन ही सोच ली। आई कांट बिलीव दिस यार। तुम्हें मतलब ऐसा कुछ था तो मुझे बोल देती यार। वैसे मतलब चिंता मत करो, मतलब शादी रवि, तुम क्या बोल रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें प्यारे से नोनू कुछ छोटे बच्चे चाहिए ना, ऐसे नोनू मोनू अरे बोल देती यार। नहीं हाँ। ऐसे कोई तुम्हें तो मैं अभी बताऊं ना। तुम मेरी मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि माँ ना वेट कर रही तुम्हारा। ओके, मैं जल्दी आता फटाफट। अरे वेयर आर यू गोइंग? ऑलवेज इन अ हरी। कहाँ भागी जा रही हो? तुम्हारी पार्टी है, तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल है, आई कांट टेल यू। क्यों? हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। एंड दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। गिफ्ट? हाँ। तुम ऑलरेडी मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे चुकी हो, वो पेपर्स। ओह कम ऑन अंबिका, वो तो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। दैट्स नॉट इवन अ गिफ्ट। ये पर्सनल गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ओके, थैंक यू। मैं आती हूँ अभी। हाँ, या That's nice, very good, very good. और बताओ क्या चल रहा है? हेलो साकिब, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अभी अंबिका के हाथ में वो गिफ्ट है जो तुमने मुझे दिया था। अपने आदमी को फोन करो और उनसे कहो रिमोट का बटन दबाने के लिए। लेट्स जस्ट गेट इट ओवर विद वंस एंड फॉर ऑल। हाँ, अभी जाके बोलता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। मतलब ठीक मन रहा नहीं मन रहा? मतलब ऑल गुड, वेरी नाइस। मैं भी आएगा। ये गिफ्ट है मेरे हाथ में, रवि का पीछा नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, निवेदिता को ये गिफ्ट पकड़ा देती हूँ, उसके बाद रवि को बताती हूँ। अब अंबिका को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। कितना कम वक्त बचा है उसके पास। बस 10 सेकंड में बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। आई एम सो सॉरी अंबिका, लेकिन इतनी खतरनाक दोस्त को जिंदा रखने का रिस्क भी नहीं ले सकती मैं। अब तुमसे जितना दूर जा सकूं उतना दूर चली जाती हूँ। निवेदिता, वो ये अभी तुम अपने पास रखो ना, मैं बाद में लेती हूँ तुमसे। हाँ, मुझे कुछ काम है। अरे अंबिका, अंबिका कब से ढूंढा तुम दोनों को, कहाँ थे तुम दोनों? काम हो रहा है कि नहीं? क्या करे सर जी, एक प्रॉब्लम हो गया। इसने जोश में आकर रवि को उल्टा सीधा बोल दिया। अब रवि ने अपने भाई से बोला है कैटरिंग कंपनी में फ़ोन करो और हमारी शिकायत करो। अगर पता चला कि हम नकली वेटर हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रहा तू? इसलिए तुम दोनों की यहाँ जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। और हाँ, वो जो बॉम्ब है वो अंबिका के हाथ में है। ठीक है सर जी, फिर मैं हॉल में जाकर रिमोट का बटन दबा देता हूँ। अरे हॉल में जाने की जरूरत है, यही दबा दे, दबा दे।
सर जी यहाँ नहीं दबा सकता, रिमोट और बॉम्ब का फासला बहुत ज़्यादा है, मुझे थोड़ा नज़दीक जाना होगा तभी बॉम्ब फटेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप समझो आपका काम हो गया। जाओ जल्दी जाओ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? कहाँ रखूं इसे? मुझे साकिब को रोकना होगा, उसके आदमी को बटन दबाने से रोकना होगा। लेकिन मैं करूंगी तो क्या करूं? ये साकिब की नजर भी तो नहीं आ रहा है। कहीं अगर साकिब ने अपने गुंडों से बटन दबाने के लिए कह दिया तो? बॉम्ब तो मेरे हाथ में है, इसका मतलब मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नो 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 नो, मुझे नहीं मानना है। आई हैव टू कॉल साकिब। मैं साकिब को कॉल करती हूँ, यहाँ बोलती हूँ कि वो अपने आदमी को रोक ले। फोन उठाओ साकिब, कम ऑन। तुम्हारा फोन ही नहीं उठा रहा है। बॉम्ब वाला गिफ्ट दे दिया अपने अंबिका को, नया गिफ्ट लेके घूम रहा हो। हाय हाय हाय, क्या इसमें किसके लिए लेके घूम रहा हो? पकड़िए इसे। है जी, इसमें है क्या? अच्छा, सीना सीना कुछ पूछना है पूछ लो, मुझे तो गिफ्ट बड़े अच्छे लगते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है। ये वो गिफ्ट है जिसमें बॉम्ब है। हैं जी, हैं जी, ये आप ले लो जी। साकिब क्या है, वो अपने आदमी को रिमोट का बटन दबाने के लिए कहने के लिए मैं उसे रोकने जा रही हूँ। तब तक आप इसे संभालिए। सुनो जी, मैं कैसे संभालूंगी? ओ भैया, ये क्या जी, अपनी मौत मेरे हाथों में देख के चली गई। ये देख बॉम्ब भाई, तू फटना मत भाई, तू फटेगा तो मैंने फट जाना है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ये जगह ठीक है, अब नहीं ढूंढ पाएगी तुम्हारी अम्मी, क्या मतलब तुम्हारी माँ। हाँ अच्छे से, मतलब गुड यार, एकदम अपनी तरह गोरी चिट्टी बच्ची। मेरा मतलब है कॉम्प्लेक्शन जरा तुम्हारी माँ की तरह ही है। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ढूंढ कर ही रहूंगी मैं उसे। बस एक बार मिल जाए ना, फिर बताऊंगी उसे। बहुत हिम्मत हो गई है ना उसकी, कुछ भी बोलता है। अरे चुप। यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्योंकि अभी तुम चलाए हो क्या? क्या हो गया? वो जो चींटी ने काटा, वो भी 5 फुट 6 इंच, एकदम लंबी गोरी चिट्टी दूध की तरह। मेरा मतलब तुमने काटा मुझे? मैंने? हाँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है कि मैंने किया है? मैं प्रूफ चाहिए। हाँ चाहिए। सबूत मिलने के बाद। हाँ हाँ, सबूत हो तो पहले क्या सबूत है? वो देखो सबूत वहां पर है। हाँ देखो। कहाँ? अरे ध्यान से देखते रहो वहीं पर, वो देखो, थोड़ी आंखें बड़ी बड़ी करो। कहाँ? मोटा सबूत हो, मीठा मीठा, मजा आ गया। क्या? तुमने मुझे किस किया? तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैंने तुम्हें किस करी है? तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे किस? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरी मॉम यही है। मैं तुम्हारी अभी उनसे कंप्लेन करूंगी। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुमने लिमिट्स क्रॉस कर दोगे। ये दोनों वेटर्स मेहमानों को सर्व क्यों नहीं कर रहे? ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ वहाँ जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। और एक के हाथ में ये रिमोट जैसा क्या है? रब्बा, क्या करूं इसका? वो नवेदिता इतनी चालाक निकली, मेरे हाथों पे डब्बा पकड़ा के चली गई है। हाय रब्बा, वो चाहती है कि फट जाए और मेरी धज्जियां उड़ जाए। मैं क्या करूं? मैं कैसे उसकी चालाकी में आ गई? हाय रब्बा, मैंने पहचाना क्यों नहीं? मैंने तो देखा था ये बॉम्ब वाला डब्बा है। श्वेता बेबी, पुत्र। हाँ जी मम्मी जी। पुत्र, कुछ देर तू भी पकड़ ले पुत्र, तेरा भी तो हक बनता है ना। तू भी तो इस प्लान में बराबर के शामिल है ना हमारे साथ। नहीं मम्मी जी, ये हक मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? आप मुझसे बड़ी है ना, ये आप ही संभालिए, मेरे को डर लगता है। ऐसे कैसे भाई? वो मेरी अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है, तेरी भी है। तो तू क्या चाहती है?
ये फट जाए मैं मर जाऊं। अरे मम्मी जी आप क्यों मरोगी? अरे ये तो तब फटेगा ना जब देविका के हाथ में होगा। और एक मिनट इसको पकड़ो, आप इतनी हिम्मत वाले हो, कब से बॉम्ब लेके खड़ी हो, मुझे खामखा डराने आ गई। मैं नहीं पकड़ूंगी इसको, मैंने बता दिया। और तुम वेदिता के पास सुनो, आपके पास कैसे आया? मेरे हाथ में पकड़ा के चली गई चालाकी से मुझे, और मैंने भी पकड़ लिया। अच्छा रो मत, एक काम करती हूँ, मैं अभी आई उसको ढूंढ के, आप टेंशन ना लो, अभी आती हूँ। वो कैसे गाने गा रही है पुत्र, तू कहाँ जा रही है श्वेता? इसने अब तक बटन दबाया क्यों नहीं? अब तक तो धमाका हो जाना चाहिए था। क्या हो रहा है? गॉड, साकिब पता है कहाँ थे तुम? और तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारे आदमी कहाँ है? जहाँ भी है उनसे कहो कि वो रिमोट का बटन ना दबाए। क्या बोल रही हो तुम? अरे तुमने तो मुझे फोन करके बताया था कि वो बॉक्स उसके हाथ में बटन, आप बोल रही? हाँ मैंने बताया था, लेकिन मैं क्या करूँ, वो बॉक्स अब अंबिका के हाथ में नहीं है, मम्मी जी के हाथ में है। क्या? मंजूरी के हाथ में? उनके हाथ में वो बॉक्स कैसे गया? अरे मैंने वो बॉक्स अंबिका को दिया था, फिर अंबिका ने वापस आकर मुझे दे दिया। इससे पहले कि मैं कुछ करती वो वहां से चली गई। Then I didn't know what to do। मैं क्या करती? फिर मैं घबरा गई, मैंने तुम्हें फोन किया, तुम तो फोन ही नहीं उठा रहे हो। एक तो मैं डरी हुई उस बॉक्स के साथ, उतने में मम्मी जी आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, गिव द बॉक्स। मैंने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल रही हूँ। एंड द बॉक्स इज विद मम्मी जी। अगर रिमोट का बटन दब गया ना तो मम्मी जी फट जाएंगी। ये मौका मैं बार बार नहीं मिलने वाला। क्या करूं? समथिंग तुम एक काम करो, वापस वहां जाओ और वो बॉक्स वापस अंबिका के हाथ में किसी भी तरह दे दो। अरे जाओ, यहाँ खड़ी क्यों? देखो बटन मत दबाना, वो बक्सा किसी और के हाथ में चला गया। अरे सर जी क्या नौटंकी है ये? आप कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। मैं बस रिमोट का बटन दबाने ही वाला था। हमने यहाँ पर इतनी बड़ी सेटिंग कर दी और आप लड़की को गिफ्ट नहीं दे पाए। अरे सर जी हमें नहीं करना ऐसे काम। तुझे क्या लगता है मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये सब? अब वो बॉक्स किसी और के हाथ में गया तो मैं क्या करूँ? तो एक काम कर, 5 मिनट रुक जा, वो बॉक्स वापस उसके हाथ में जाने वाला, बाद में बटन दबा देना, मैं फोन करूंगा तुझे। यार तुझे हो क्या गया है? इतना क्यों आकड़ के बात कर रहा है साले सर जी से? देख आज किसी भी हालत में अंबिका को मारना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। अंबिका मरेगी। रिमोट दे और फोन भी दे। बॉस का फोन आते ही उड़ा देता हूँ उस अंबिका को बॉम्ब से। ये दोनों यहाँ पर अंबिका को मारने आए हैं। क्या चल रहा है? हाँ? जल्दी बोल। अरे बोलना। नहीं बताएगा? बताओ बड़ा जान से मार तो है। अंबिका को मारना, ये रिमोट कंट्रोल है क्या? ये प्लान क्या? हाँ? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बताओ। हाँ जल्दी जल्दी। आपने जो सुना सब सही है। हम लोग वेटर नहीं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्लियर। किसी ने अंबिका को मारने की सुपारी दी थी। अंबिका मरने वाली है। कहाँ चला गया? ये गाना छोड़ूंगी नहीं मैं उससे। अंबिका पुत्र, आंटी जी। पुत्र ये पकड़ तेरे लिए निवेदित ने दिया है। अच्छा आपको क्या हुआ है लेकिन? आप इतना परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान तो थी, अब नहीं हूँ मैं। हम मुझे तो काम ही याद आ रहा है बड़ी जोर से, काम आया याद को। काम? ये इतनी अजीब सी क्यों बातें कर रही थी? खैर ये तो है ही अजीब। एनीवे ये निवेदिता का गिफ्ट बहुत अजीब सी बात नहीं है। आज उसे अचानक इतना प्यार आ रहा है मुझ पर। पहले वो पेपर्स और अभी गिफ्ट। आई एम श्योर कुछ बहुत ही स्पेशल गिफ्ट होगा मेरे लिए। आखिर मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है, मेरी मर्डरर, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। कुछ नॉर्मल तो नहीं भेजा होगा उसने मुझे। है क्या इसमें लेकिन? बोल बोल, तेरे बॉस का नाम क्या है अभी? जल्दी बोल। नहीं बताएगा? बता तेरे बॉस का नाम क्या है? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? और सुपारी किसने? अंबिका को मार रहा है? अंबिका को मार रहा है? बोल जल्दी बोल। बोल कैसे प्लान किया? बताता हूँ साहब, जल्दी बता। अंबिका को मारने के लिए बॉम्ब मैं नहीं बनाया था। वो बॉम्ब एक गिफ्ट बॉक्स में है जिस पर नीले रंग की पैकिंग है। हाँ आगे? और वो अंबिका के पास पहुंचने वाला है। आगे बोल। मेरा दोस्त जैसे ही अंबिका के हाथ में वो बॉक्स देखेगा वो रिमोट का बटन दबा देगा और
हाँ बोलते रहे, बात करते हैं। जल्दी बोलते रहे, बात करो। आंख से मार दे। लफंगे मत हट। अबे बता कौन है वो कमीना जो अंबिका को मारना चाहता है? क्या बताएगा वो? हाँ? वो नाम बताने वाला अभी। अभी क्या करूं यार? अब तुम तो मुझे जानते हो, मेरा गुस्सा जानते हो, अपने आप को काबू में नहीं कर पाया। अंबिका को मारना चाहता था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कमीना कौन है, कैसे बर्दाश्त करता मैं। खैर छोड़ो, तुम एक काम करो, ये होश में आएगा, इससे पूछ लेता हूँ। मैं बाहर जाके देखता हूँ इसका कमीना साथी कौन है, देखना क्या करता हूँ उसका मैं। कैसे पता करो कि वो नीले रंग का गिफ्ट कौन सा है? एक बार देख लूं कि अंबिका कहाँ है, और ये भी पक्का कर लूं कि बॉम्ब वाला गिफ्ट उसके हाथ में है या नहीं, ताकि फौरन रिमोट का बटन दबा सकूं। वो रही अंबिका, और वो बॉक्स उसके हाथ में ही है। शुक्र है मिल गई। बस वो उस कोने से आगे भीड़ से जरा दूर निकल जाए, मैं बटन दबा दूंगा। अरे हाय हावी, कुछ खाया? अरे यार, अब इसे वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? क्या करूँ, दबा दूँ बटन, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा भी मारा जाएगा। एटलीस्ट 2 फुट की दूरी तो होनी चाहिए उसके और बाकी किसी के बीच में। नहीं, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना होगा, अभी आगे बढ़ जाएगी वो। सॉरी। ये वेटर क्या ढूंढ रहा है? इसमें आखिर है क्या? निवेदिता ने ऐसा क्या गिफ्ट दिया है मुझे? खोल कर देखती हूँ। अंबिका कहाँ है? वो बॉक्स उसके हाथ में है ना? हाँ, मम्मी जी ने अभी भी उसके हाथ में वो बॉक्स दे दिया। बट वेर आर यू मैन? अभी तक तुम्हें रिमोट का बटन दबा देना चाहिए था। मिस लूथरा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या है कि रवि ने एक गुंडे को पकड़ लिया और मार मार के उसके मुंह से सब कुछ उगलवा दिया। क्या कहा उसने रवि से? यही कि अंबिका को मारने की सुपारी दी गई है और नीले रंग के बॉक्स में वो बॉम्ब है जिससे अंबिका को मारने वाला है। मेरे गॉड, रवि ये सब जानता है? कि उसे ये पता है कि तुमने उन्हें सुपारी दी थी ये सब करने के लिए? नहीं नहीं, बताने वाला था वो, लेकिन एन वक्त में मैं वहां पहुंच गया और सिचुएशन को संभाल लिया मैंने। मार मार के उसे बेहोश कर दिया। रवि उसके साथ ही वहीं। बट व्हाट इज द पॉइंट नाउ? क्या फायदा हुआ? हमारा प्लान तो मिट्टी में मिल गया ना। नहीं नहीं, अभी भी चांस है हमारे पास, बस उस गुंडे को ढूंढना है, क्योंकि अब वो अगर बटन दबा देगा तो हमारा काम हो जाएगा। गॉड सब्बित किसी तरह से वो रिमोट का बटन दब जाए और अंबिका मर जाए और ये किस्सा खत्म हो जाए, इससे पहले कि रवि कोई एक्शन ले। होगा होगा, वैसे ही होगा। तुम एक काम करो, तुम उस नीले रंग के बॉक्स से दूर रहना। ऐसा प्लीज जस्ट मेक श्योर कि इस बार ये हो जाए। अरे होगा होगा, मैं जाके देखता हूँ। जानकी जी का फोन। हेलो मम्मी जी, ऐसा कि आपने फोन किया? एक्चुअली बहुत बड़ी बात करनी है मुझे आपसे। अंबिका की जान खतरे में है। 2 गुंडे पार्टी में घुसा है वेटर की ड्रेस में, और किसी ने उन दोनों को पैसे दिए अंबिका को मारने के लिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि अंबिका को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कौन है वो लोग? कहाँ है वो लोग? मम्मी जी मेरी बात सुनिए, दोनों गुंडों की बात मैंने सुनी है और दोनों में से एक को मैंने पकड़ लिया, वो बेहोश हो गया, यहाँ पे मेरे पास है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप प्लीज अंबिका को ढूंढिए, कहीं जहाँ कहीं दिया उसे, और उसे उन सारे गिफ्ट से दूर रखिए, स्पेशली वो नीले रंग का जो गिफ्ट है ना, उससे दूर रखिए। ओके रवि, बाय। अंबिका कहाँ हो बेटा तुम? हे भगवान, मेरी बच्ची की जान खतरे में कहीं नजर नहीं आ रही वो। ये वेटर क्या ढूंढ रहा है? इसका मतलब जो बेटा मुझसे टकरा था और उसके हाथ से रिमोट गिर गया था, वो अंबिका के लिए था। ओए, अंबिका बेटा कहाँ हो तुम? मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
हो रही है अंबिका, अब तो इसका खेल खत्म। माता रानी का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बच गई। बस बस बस। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये बम कैसे फट गया भाई? और ये तो खुशी बता रही थी ना, अपने जन्मदिन की, कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम चोट तो नहीं है तुम्हें? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रवि, ये सब कैसे हो गया? और ये बॉम्ब कहां से आया है? कौन कर सकता है ये सब? भैया मैंने आपसे कहा था ना वो वेटर के बारे में। एक्चुअली वो 2 गुंडे थे जो वेटर्स की ड्रेस में यहाँ पर आए थे और उन्हें किसी ने पैसे दिए अंबिका को मारने के लिए। थैंक गॉड अंबिका को कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई इतनी बड़ी साजिश किसने की और क्यों? पता नहीं मोंटी, उन 2 गुंडों में से एक को तो मैंने पकड़ लिया था। वो भी बेहोश है, उसको होश नहीं आया। रवि, वो बहुत सहम चुकी है। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये मेरी बेटी पर जानलेवा हमला किया गया था। मैं इसे अपने कमरे में लेकर जाती हूँ ताकि ये आराम कर ले। चलो बेटा, कमरे में चलो। चलो एक काम कीजिए, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं रवि, मैं जानती हूँ कि अंबिका तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए ये जानना ये ज्यादा जरूरी है कि इस पर हमला किसने किया। कौन है वो लोग जिन्होंने इसकी सुपारी ली थी? मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात की तह तक पहुंचो। प्लीज, मैं इसे संभालती हूँ, तुम जाओ। चलो बेटा। आपने इसको आराम से अंदर ले जाओ, प्लीज। आओ अंबिका। भैया यही वो जगह है जहां पर मैंने उसको, अरे यही तो जगह थी जहां पर मैंने उसको बेहोश, मतलब यहीं पर बेहोश पड़ा था वो। इसका मतलब बम फटने की अफरा तफरी का फायदा उठाकर और दूसरा गुंडा अपने आदमी को साथ में ले गया। किचन के पीछे 2 असली वेटर्स बेहोश पड़े मिले। भाई मुझे लगता है कॉन्टेक्ट लेस ने उन्हें बेहोश किया होगा, उसके बाद उनकी जगह ले ली, क्योंकि जो कैटरिंग हेड है उन्हें कंफर्म किया है कि वो उन्हीं के आदमी है। मैं साफ कह रहा हूँ, ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं मॉन्टी, पुलिस को इन्फॉर्म करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। वो गुंडे जा चुके हैं और हमें से किसी को नहीं पता कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और किसके आदमी थे, और ना ही हमें से किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है उनके खिलाफ। और रही बात अंबिका की, तो अंबिका इस समय सही हाल में नहीं है। पुलिस आएगी, खामा का उससे उल्टे सीधे सवाल जवाब करेगी कि उसको किसी पे शक है वगैरह वगैरह। और मुझे लगता है कि हमें कुछ भी करने से पहले एक बार जानकी देवी और अंबिका की राय ले लेनी चाहिए। लेकिन भाई हो सकता है पुलिस आके कोई सुराग निकाल ले। नहीं मोंटी, विकास तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कहाँ अंबिका अपने बर्थडे की खुशी में नार दी और कहाँ उसके बाद ये सब। आई डोंट नो किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी मोंटी। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, वो कौन आदमी है, वो कौन है जिसने अंबिका पर इतना बड़ा हमला किया, किसने अंबिका को मारने की कोशिश की। आइस फिर अगर मुझे मालूम हो जाए ना, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं चांद से मार दूंगा उसे। रवि शांत हो जा और तू चिंता मत कर, हम हर हाल में तेरे साथ हैं। वो जहां भी छुपा होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ भाई, तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ। और ये हरकत जिसने भी की होगी ना, वो बहुत बड़ा शैतानी होगा। अरे अंबिका ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे घर में घुस के किसने मेरी भाभी को मारने की कोशिश की, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम उसे ढूंढ के निकालेंगे और उसे सजा देकर रहेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था फिर भी कैसे फेल हो गया? ये क्या किस्मत लगा कर आई है ये अंबिका, मरने का नाम ही नहीं ले रही है। आप लोग तो जी शुक्र मनाओ हमारा पर्दाफाश होने से बच गया। तो अगर रवि को पता चल जाता कि इस बॉम्ब कांड में हमारा हाथ है तो हमने तो बुरी तरह से फंस जाना था ना। शुक्र है किसी ने पुलिस को भी नहीं बुलाया और सबूत तो हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं था जी, पीछे है।
हाँ सही बोल रही है। अगर वो गुंडा रवि को सब कुछ बता देता तो मैं तो फंस जाता, और मेरे साथ आप सब। अच्छा वो अपने पार्टनर को लेकर यहां से भाग गया, अब तो कोई सबूत ही नहीं बचा। That's a good point. अंबिका तो बच गई, लेकिन हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। हम पर कोई उंगली नहीं उठी। That's a good thing. But I'm telling you, ये अंबिका का जो ये हाइड एंड सीक चल रहा है ना, ये बहुत हो चुका। फाइनली इस मैटर को खत्म करना ही होगा। We have to kill अंबिका. There is no other choice. और देखो मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। But you know what? जिस तरह से देविका को मारने के लिए हम सब इकट्ठे हो गए थे, उसी तरह से अंबिका को मारने के लिए we'll have to become a strong team. And I don't think किसी को हम पर शक भी होगा। माँ, आप बताइए कोई बात है क्या? और इतनी सुबह सुबह आज आपने मुझे मंदिर बुलाया, सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। बस ये समझ लो कि मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। माँ, क्या बात है? किस बारे में? तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे मकसद, तुम्हारे इंतकाम के बारे में। जो रवि से शादी करने के बाद हम भूलने लगे थे, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि हमारी इस लापरवाही की वजह से हमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप क्यों परेशान हो। कल जो कुछ भी हुआ उसी वजह से आप इतना डर गई हो ना। आप बस यही जानना चाहती होगी कि ये सब किसने किया है, कौन है जो मुझे मारना चाहता है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। माँ, मैं भी यही सब सोच रही हूँ कि किसने किया है मेरे साथ। नहीं बेटा, इनफैक्ट इन सब सवालों के जवाब मेरे पास है, और मैं इसलिए टेंशन में नहीं हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि इस हादसे की असली जिम्मेदार कौन है। वो कौन है जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की और क्यों की। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आप जानती हो? हाँ बेटा, कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हें मारने की, और ये घटिया काम उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने देविका को मारने की प्लानिंग की थी। लेकिन इस बार रवि इसमें इन्वॉल्व नहीं था। मंजू जी, श्वेता, निवेदिता, साकेत, इन चारों ने मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग की थी, जैसे कि इन्होंने देविका को मार डाला था। हमें लगा था कि हमने इन चारों में फूट डाल दी है और ये चारों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन नहीं बेटा, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी और ये चारों तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये आप क्या कह रही हो? और आप कैसे जानती हो ये सब बातें? कल रात जब मैं पार्टी के बाद घर जा रही थी तो मैंने इन चारों को बातें करते हुए सुना था। ये चारों इस बात को लेकर परेशान थे कि इनका बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान फेल कैसे हो गया। और बेटा, इस बार ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें ये तुम्हें मारकर ही दम लेंगे। शक तो मुझे पहले ही हो गया था जब मैंने इन चारों को एक कमरे से साथ में निकलते हुए देखा था, लेकिन मैं ये सोच नहीं सकती थी कि ये चारों तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं जानती बेटा कि ये बात सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है, लेकिन बेटा इसमें हमारी गलती है क्योंकि हमने इन्हें ढील दे दी थी। रवि के साथ तुम्हारी शादी के बाद हम अपने मकसद को भूल गए। हमें लगा कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम ये भूल गए कि तुम्हारे दुश्मन उसी घर में हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें रवि के साथ खुश देखकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन बेटा अब तुम उस घर में सेफ नहीं हो क्योंकि वो तुम पर किसी भी वक्त वार कर सकते हैं। बस बहुत हो गया, अब भूल जाओ कि वो तुम्हारा परिवार है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हत्यारे हैं जिन्होंने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना बदला आराम से ले सकती हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कहती हूं कि अपना इंतकाम लो। अपनी सोच से अपने हथियार की धार को तेज करो, अपने दुश्मनों पर वार करो। मंजू जी, श्वेता, निवेदिता, साकेत,
इन सब की जिंदगी को जीता जागता नर्क बना दो। ये लोग इंसानियत के लायक नहीं है, क्योंकि ये लोग इंसान के रूप में शैतान है, हैवान है। ऐसे दरिंदे हैं जिन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, और ऐसे लोगों पर दया नहीं दिखाई जाती। माफी से बुराई का हौसला और बढ़ जाता है। इस बार आर या पार। याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें अंबिका नाम दिया था और इस नाम का असली महत्व तुम्हें समझाया था। अंबे माँ सर्वशक्तिमान माँ दुर्गा का ही रूप है। वो दुर्गा माता जिन्होंने अधर्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसीलिए मैंने ये तुम्हें नाम दिया, अंबिका। अब वक्त आ गया है कि अपने नाम के साथ इंसाफ करो, अपने लक्ष्य को हासिल करो, अपने दुष्टों का विनाश करो। इंसान के रूप में छिपे शैतान को नरक की आग में झोंक दो, क्योंकि वो लोग इसी लायक हैं। अपने हर दुश्मन को उसकी असली जगह दिखाओ। युद्ध करो, युद्ध। पता नहीं सुबह सुबह कहां चली गई। पूरा घर देख लिया मैंने, ना हॉल में है, ना किचन में है, और ना ही साक्षी के कमरे में। आखिर गई तो कहां गई? कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई? प्लीज अंबिका ऐसा कुछ भी मत करना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। सुबह सुबह जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मेरी आंखों को बहुत सुकून मिलता है। और तुम्हें नहीं पता अंबिका, जब तुम पास में होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मेरे जीने की वजह भी यही है। एक काम करता हूँ, मैं फोन करके पता करता हूँ आखिर गई तो कहाँ गई। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या करूं मैं? कहां जाके ढूंढूं उसे? अब सही कह रही हूँ माँ। मुझे अंबिका नाम देकर आपने मुझे समझाया था कि मेरे जीने का मकसद क्या है, कि अंबे माँ ने मुझे ये जीवन दान क्यों दिया है। लेकिन रवि से शादी होने के बाद मैं दोबारा जज्बातों में बह गई, दोबारा भूल गई कि मुझे देविका को इंसाफ दिलाना है। भूल गई कि मुझे अपने हर दुश्मन को कड़ी से कड़ी सजा देनी है। आप बिल्कुल सही कह रही हो। कहीं ना कहीं मैं अपने दुश्मनों के साथ नरमी से पेश आने लगी। भूल गई कि मैंने ये शादी क्यों की है, उस घर में क्यों आई हूं मैं, और नतीजा क्या हुआ। उन्होंने एक बार फिर मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं माँ। अब मैं अपने दुश्मनों का विनाश करूंगी। अपना बदला लेकर ही रहूंगी, उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। हे माता रानी, आज मैं आपके सामने मन की गहराई और पूरे निश्चय के साथ ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। आपके नाम के साथ न्याय करूंगी मैं। आपके जीवन दान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी मैं। अब कोई भूल नहीं होगी। अपने मन की दुर्बलता को मिटा दूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। आज मैं ये प्रण लेती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दुश्मनों से बदला लेकर ही रहूंगी। मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी कि एक पत्नी, एक बहू, एक बेटी और एक औरत होने से पहले मैं आपका अंश हूं, आपकी भक्त हूं, और आपका आदेश मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। बचपन से लेकर आज तक हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे हर बुराई से बचाया है, और इसीलिए अब मैं सिर्फ वही करूंगी जो आप चाहती हो। पीछे नहीं हटूंगी, अपना बदला पूरा करके ही रहूंगी।
आपने जिस वजह से मुझे नया जन्म दिया है, उस वजह को, इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। बस मेरे मन में इतनी शक्ति जगा दो कि मैं रिश्तों के जाल में ना फंसूं, प्यार और अपनेपन की वजह से जज्बातों में ना बह जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं अपने जज्बातों में आकर अपना बदला पूरा ना कर पाऊं। बस मुझे इतनी शक्ति दो मां कि मैं अपने हर दुश्मन से लड़ूं, उनके जीवन को मौत से भी बदतर बना दूं। मेरे सारे दुश्मन निवेदिता, साकेत, मंजू आंटी, श्वेता और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रवि, उन सबको नहीं छोड़ूंगी मैं। आज आपके सामने मैंने ये प्रण लिया है कि इंतकाम की मेरी ये लड़ाई आज इसी वक्त से शुरू हो गई है। माता रानी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे। अंबिका बेटा, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बेटा रवि इस बॉम्ब ब्लास्ट के प्लान में शामिल नहीं था। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था, तभी तो मैं तुम्हें बचा पाई। हो सकता है कि उसने मुझे इस बॉम्ब ब्लास्ट से बचाया हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इसमें भी उसका कोई मतलब छिपा है। वो यूं ही मुझे नहीं बचाएगा। बस अब मुझे ये जानना है कि उसने ये सब क्यों किया है। लेकिन अंबिका बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। लेकिन इस बार हम उनसे एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि इससे पहले कि वो तुम पर अटैक करे, तुम अपने दुश्मनों के साथ ऐसा इंतकाम लोगी कि उनकी रूह कांप उठे। तुम्हें ये जंग जीतनी होगी बेटा, क्योंकि अगर वो लोग अपने इरादे में कामयाब हो गए ना, तो ये मेरी या तुम्हारी नहीं, बल्कि इस दुनिया की हर नारी शक्ति की हार होगी। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, और इस बुराई को जड़ से उखाड़ देंगे। अरे अंबिका, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ गई थी तुम? आज बहुत दिनों बाद मंदिर जाने का मन था, वहीं गई थी। इस तरह अकेले तुम्हें नहीं जाना चाहिए अंबिका, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। तुम्हारा इस तरह से अकेले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। यू हैव नो आइडिया, कल रात से मैं इतनी परेशान हूँ ये सोच सोच कर कि किसने किया होगा तुम्हारे साथ ये सब। आई मीन तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुम्हें मारने का प्लान। तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो, चाहे किसी ने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, मैं अब भी तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ी हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होने वाला है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं मैं। कॉस, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम 100 साल और जियो। यू माय बेस्ट फ्रेंड, और तुम जैसी दोस्त का साथ अगर मुझे जिंदगी भर मिले तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। बट व्हाट इज सरप्राइजिंग इज अंबिका कि इतनी बड़ी साजिश किसने रची तुम्हारे खिलाफ। अगर वो इंसान मेरे सामने आ जाए ना, ऐसी सजा दूं उसे, ऐसी सजा दूं कि मौत के लिए तरसे वो। तुम्हारी सारी फीलिंग्स को समझ रही हूँ। आफ्टर ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और तुम अपनी दोस्ती बखूबी निभाती हो, इसलिए अब मैं भी अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने आप को कुछ होने ही नहीं दूंगी। वैसे ये सब छोड़ो, मेरी चिंता करने से पहले जरा अपनी चिंता करो। देखो तो तुमने अपना हाल क्या बना रखा है, शक्ल इतनी मुरझाई मुरझाई सी लगती है और कुछ अजीब लगने लगी हो। पार्लर जाओ, वक्त रहते अपना सही ट्रीटमेंट करवा लो। वो क्या है ना, इंसान को हमेशा वक्त का साथ देना चाहिए। क्या पता वक्त बाद में उसका साथ दे ना दे।
ध्यान रखो अपना। अरे तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मेरा मतलब है कि तुम्हें सब जगह ढूंढा मैंने, किचन में, हॉल में, साक्षी के कमरे में, तुम कहीं नहीं मिली। एक्चुअली मैं डर गया था, मुझे लगा कि कल जो कुछ भी हुआ तुम उसकी वजह से कहीं घर छोड़ के तुम्हें चले गई, इसलिए मैं परेशान हो गया था। तुम चली कहाँ गई थी सुबह सुबह? आई डोंट अंडरस्टैंड, इस घर के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? सब लोग ओवर रिएक्ट क्यों करते रहते हैं? आई मीन कोई किसी काम से अगर घर से बाहर चला जाए तो मतलब वो घर छोड़कर चला गया है। इतनी अजीब सी बातें करते हो ना तुम लोग। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं डर गया था, माफी चाहता हूँ मैं। मुझे लगा शायद वो क्या है कि मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहता।